आज का तो दिन ही मनहूस है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज का छोटा सा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था कल रात से। कल रात को असल में थी मिराल की बर्थडे 12 बजे के बाद। तो मुस्तफ़ा खुबैब ने कहा बास्केट मुझे आपसे ही बनवानी है। पहले सोचा था हम बाहर से बनवाएंगे, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार, फजूल पैसे ज़ाया करने का, इससे अच्छा मैं तुम्हें बना के देती हूँ। तो बास्केट भी हम बाय करके ले आए थे और साथ जो चीज़ें अंदर फिल करनी थी वो भी हमने ख़रीद ली थी चेज से जाकर। और बस ये मैं भी आपको बास्केट पैक करके दिखा रही हूँ। तो जनाब ये है बास्केट पैक करने का असल तरीका। बस ये आपने भी कभी किसी को गिफ्ट देना हो ना 2000 के अंदर की रेंज में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। 2000 तक की बास्केट आपको बन जाएगी और इसके अंदर आप माल जितना दिल चाहे डालना चाहें डाल सकते हैं। इम्पोर्टेड डालना चाहें, लोकल डालना चाहें, ये आपकी अपनी जेब के ऊपर डिपेंड करता है। और बास्केट ऐसी बनी बनाई मिल जाती है और साथ ये नेट वगैरह भी साथ मिल गई थी। और ये जो बीच के अंदर ये जो क्या है पता नहीं, वो इतना इंग्लिश में उसने नाम लिया था, मुझे तो ये भी खैर याद से याद नहीं है कि अंदर हाँ ये रिबन्स टाइप जिसको हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, ये भी पैसों का आता है। इतना 500 रुपये का वो पैकेट दे रहा था। मैंने कहा नहीं भाई 500 का नहीं चाहिए, आप मुझे ऐसे थोड़ी सी दे दें, बस काम तो आनी नहीं है, ये चीज़ें तो फेंकाई जाती हैं। बहरहाल हम लोग सामान लाए थे और हमने रात को पैक कर ली थी, टेप शेपें लगा दी थी और मिराल को हमने अंदर मसरूफ़ किया। अब्बा को बोला कि अब्बा की टांगें वांगे दबाओ, हम लोग अभी आ रहे हैं। तो मिराल बस को कुछ ख़ास पता नहीं था कि आज उसकी बर्थडे है, हम कुछ सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने उसको पहले से ही बताया हुआ था कि अगले दिन तुम अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुला लेना, मैं तुम्हारी पार्टी शार्टी करा दूंगी, केक शेक ले आएंगे। तो उसको वही आइडिया था कि ऐसा सब कुछ होगा। लेकिन एक दो दिन पहले ही इसकी एक दो फ्रेंड्स अपनी नानी के यहाँ चल गई थी। वो हॉस्पिटल में बेचारी एडमिट हो गई, उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो हमने प्लान कैंसिल कर दिया था और एक दो बच्चों ने बोला कि हम लोग नहीं आते यहाँ के हालात की वजह से एक दूसरे के घर। तो हमने ये प्लान कैंसिल कर दिया था कि इसकी फ्रेंड्स वगैरह आएंगे। तो बस हमने कहा था घर में ऐसी छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे, बस बच्चे खुश हो जाएंगे। वैसे तो हमारे घर में बर्थडे वगैरह नहीं मनाई जाती, लेकिन बस अब अलग घर में भी हुए हैं और सब ने कहा, बस हम बच्चों ने कहा हमने ये तमाशा करके ही रहना है। तो चलो बहरहाल बच्चों की खुशी के लिए हमने ये सीन भी कर ही लिया। बस सब ने जो गिफ्ट्स वगैरह देने थे दे लिए। ये खुबैब की तरफ से था और बाकी हम लोग भी अपनी चीज़ें ले आए थे। जो मैंने तो पहले से ही एक दो चीज़ें लेकर रखी हुई थी। ये कुछ इसके लिए ड्रेसेस लिए थे, इसको शर्ट्स वगैरह चाहिए थी आजकल फुल स्लीव्स की, तो मैंने वो बाय कर ली थी। और बॉक्स में इसके हिसाब का कप ग्लास का सेट था, पता नहीं अभी मुझे खुद भी याद नहीं है क्योंकि मैंने पहले ख़रीदा था। और बस ये मैंने पेपर प्लेट्स और ये फोक्स वगैरह भी ख़रीदे थे कि बच्चे आएंगे, लेकिन खैर ये तो प्लान कैंसिल हो गया था। और इनके पापा ने भी कोई बैग दे दिया और कोई इसको ट्रैक सूट एक दिया था। तो बस ऐसे मिल मिला के हमने घर में ही छोटी सी सेलिब्रेशन कर ली, छोटा सा केक ख़रीद लिया था। बस ये पैकिंग शैकिंग अभी जारी है। मिराल को मसरूफ़ किया हुआ है अंदर और सारे मेरे सर पर सवार हो गए हैं। मुस्तफ़ा और खुबैब और सारी चीज़ें देख रहे हैं। मैंने कहा चलो तुम लोग वीडियो बनाओ और मैं ये सारे काम करती हूँ। हम जब छोटे थे तो हमारे ना माँ बाप हमें कोई गिफ्ट देते थे, ना कोई बहन भाई, ना किसी को होश होता था, ना दोस्तों में कोई इतनी सेंस होती थी कि कभी किसी को गिफ्ट वगैरह दें। तो बस ये आजकल के भाई नए रिवाज आ गए हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया को देख देख के बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि बड़ी बर्थडे करनी है, सेलिब्रेशन और ड्रेसेस वगैरह। तो भाई इस तरीके से मैं तो बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ इन फजूल ख़र्चियों के, लेकिन बस बच्चों को गिफ्ट देना होता है क्योंकि जब हमारी बर्थडे होती है तो ये बेचारे भी इतनी इतनी ख़र्चियाँ जमा कर करके मुझे कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देते हैं। तो बस ये होता है कि चलो बच्चों ने किया है तो माँ बाप क्यों ना करें। बस इन्हीं की ज़रूरत की कोई चीज़ हम इधर से उधर करके दे देते हैं जो आजकल इनको लेटेस्ट ज़रूरत हो। और गाना गाओ। मिराल तुम खुश तो हो, मिराल तुम खुश। एक दफा फिर करें मिट्टी शिट्टी करो। चलो मिराल की छुरी तो ये मिराल छुरी नहीं है, ये छुरी नहीं है। पापा को खिलाओ, खुबैब को भी खिलाओ, मुस्तफ़ा को भी खिलाओ जल्दी जल्दी। मिराल मुझे तो खिला दो। पापा डांस नहीं दिखाना। चल दिखा देना, कोई बात तफरी ऐसी।
तो बस जी आज का ये था मेरा छोटा सा सेलिब्रेशन व्लॉग। मेरा आज बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई क्योंकि वो सो चुकी थी। हमने उसको सुला दिया था ये कह कर के सुबह स्कूल जाना है, चलो जल्दी जल्दी अब बस सोने की करो। और उसको उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि कोई बर्थडे वगैरह कोई केक वगैरह आज कटेगा, तो बस अपने गिफ्ट्स वगैरह वो खोल रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। बास्केट देख के तो वो सबसे ज़्यादा खुश हुई क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों की खुशी होती है। और यहाँ पर बस मैं केक वगैरह हटा रही थी। मैंने कहा चलो ये आराम से बैठ कर खोल कर देख ले। और मुस्तफ़ा भी इसके आगे पीछे घूम रहा था, उसको थोड़ी सी जेलसी हो रही थी क्योंकि उसकी बर्थडे में इसको चीज़ें मिल रही थी और बच्चे बस अपना टाइम भूल जाते हैं और दूसरों की चीज़ें याद आ रही थी, तो बस वो मिराल के आगे पीछे था कि मुझे भी चीज़ें शेयर करवा देना। बस ये हमने ये सेलिब्रेशन कर ली और नेक्स्ट डे जो मिराल के 2-4 जो दोस्त थे उन्होंने कहा हम तो आएंगे तुम्हारी बर्थडे में, तो बस अचानक से कुछ सेटअप करना पड़ा। घर में जो 2-4 चीज़ें रखी थी और गोलगप्पे वगैरह मैंने बाहर से मंगा लिए थे, डोनट्स वगैरह, तो उन्होंने कहा हमने भाई आना है तुम्हें गिफ्ट भी देना है। हमेशा माशाल्लाह से बेचारे आए, 4 दोस्त ही थे इसके और बाकी 2 ने मना कर दिया और 1-2 की तबीयत ख़राब थी तो वो ना आ सके। तो बस घर में मैंने छोटी सी सेलिब्रेशन कर दी मिराल की खुशी के लिए और जो भी बस घर में आइटम वगैरह थे वो रख दिए और बच्चे खैर खुश होकर चले गए। और उन्होंने थोड़े से गाने वाने लगा कर डांस वांस भी कर लिया और बच्चों की बस इसी तरीके से सेलिब्रेशन हो गई। आगे मैं आपको थोड़े से क्लिप्स दिखाऊंगी और जाते जाते जो भी मेरे नए मेंबर्स मुझे देखने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। जाते जाते एक बटन दबाने में तुम लोग का क्या जाता है यार, और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, एक लाइक दबा दो। बस इतनी सी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं मासूम लोगों की। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए हम व्लॉग बनाते हैं, अपना टाइम निकालते हैं और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपने टाइम निकाल कर हमें देखते हैं। बनाओ ना तुम लोगों की, है ना, आप बैठे ना, आप मेहमान हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बड़े नज़र भी आओ ना, बैठ हाय करो सारे। बच्चा, ये बच्चा भी है भाई। क्यों शर्मा रहे हो लड़के, इतना नहीं शर्मा रहे, इसको स्पेशल दिखाओ अगर ये शर्मा रहा है तो। जनाब ये थी मासूम बच्चों की मासूम सी गैदरिंग और इन्होंने एंजॉय किया और लगता है किसी बच्चे के कारी साहब आ गए थे तो सारे बच्चे हैरान होकर वो देखने लग गए थे कि अब कारी साहब को भी टाइम देना पड़ेगा। और यूँ हमारी पार्टी इख्तिताम को पहुँची।